हेलो गाइस। तो फिर स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का। ब्लॉग तो ये है नहीं, एक हाँ, ये नॉर्मल। नॉर्मल सा डिस्कशन है जो कि हाँ, इस मंथ में क्या घटा, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, है ना। क्योंकि बहुत सारी हाँ। न्यूज़ थी इस मंथ में, बहुत अच्छा चल रहा था ये मंथ, बट उस हिसाब से नहीं जा रहा। फेब्रवरी जिस हिसाब से अच्छा चल रहा था हाँ, उतना फेब्रवरी मज़ा बढ़िया। फेब्रवरी में हाँ, आया था उतना, क्योंकि वोल्टिलिटी डेली ओमवीर 5 to 600 पॉइंट 500 पॉइंट से ऊपर ही वोल्टिलिटी चल रही हाँ। है ना। और ज़्यादा वोल्टिलिटी मतलब सेलर्स को उतना अच्छा एडवांटेज नहीं मिलना। सेलर्स को क्या, किसी को भी नहीं मिलना, मैं तो ये कहूँगा, क्योंकि हाँ। इतनी ज़्यादा वॉल्टिलिटी किसी के लिए ठीक ही नहीं होती। मैं तो ये मानता हूँ सेलर्स के लिए तो होती ही नहीं है हम्म। नॉर्मली, किसी भी बंदे के लिए ठीक नहीं होती। क्योंकि अगर कोई ट्रेड ले भी रहा है तो इतने बड़े मोमेंटम या कुछ भी हो रहा है वॉल्टिलिटी में, तो ऐसे जाने के चांस बहुत ज़्यादा बने रहते हैं। पर सेलर्स को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। हाँ, सेलर्स को तो आती है तो बायर्स क्योंकि इतना डिसएडवांटेज में नहीं होगा, क्योंकि बायर्स को एक प्रीमियम डिके नाम की चीज़ होती है, उससे पहले ही वोल्टिलिटी एक तरफ का स्पाइक मार के प्रॉफिट पकड़ा रही होगी। अगर आ रहा होगा तो अकाउंट में दिख रहा होगा प्रॉफिट, समझ रहे हो ना। पर हाँ, ये सेलर तो को है। हेज बनाते ही सबसे पहले क्या दिखता है? हैजिंग में तो इस टाइम बहुत ही कम बंदे होंगे जो कमा पा रहे होंगे, बहुत ही मुश्किल से, क्योंकि जैसा हम फेस कर रहे हैं। क्योंकि एक दो दिन प्रॉफिट होता है, तीसरे दिन फिर लॉस हो जा रहा है, ठीक है। फिर एक दिन प्रॉफिट आ रहा है, अगले दिन फिर लॉस हो जा रहा है। तो इस तरीके का ये 10 मार्च के बाद से, 10-12 मार्च के बाद से शुरू हुआ है फेज। पहला ठीक वीक है, तो बहुत अच्छा था। पहला वीक बहुत ही बेहतरीन गया, बट उसके बाद हमारे वीक कुछ अच्छे गए नहीं है कुछ भी, ठीक है। हाँ। जैसा एक्सपेक्ट किया था कि इस मंथ बहुत बढ़िया प्रॉफिट निकलेगा, बहुत ही हैवी, तो उस हिसाब से नहीं जा रहा है ये वीक। मंथ की बात करूँ, वीक की नहीं। तो हाँ, मतलब है ना। कॉस्ट टू कॉस्ट ही चल रहा है। हाँ, ज़्यादा कॉस्ट पे ही दिक्कत है। नहीं है। बट हाँ, ऐसे मंथ जब हम सेलिंग में होते हैं तो हमें ट्राई करना है कि हम ज़्यादा वोलेटिलिटी में ट्रेड ना करें, क्योंकि एक लॉस लेने से अच्छा है कि आप ट्रेड ना करो। आपको समझ में आज है, मॉर्निंग में ही दिखा देते वो 15 से 20 मिनट के अंदर कि मार्केट में कैसी वोलेटिलिटी रहने वाली है, पहले ही पता चल जाता है। तो आप ना करो तो वो अच्छा है ना। और एक्सपायरी वाले दिन जब प्रीमियम डबल हो जाते हैं एंड के टाइम में 1 बजे के बाद, वो तो बहुत ही बेकार हो रहा है। इस और टाइम जो एक्सपायरी आ रही है, हाँ, जो पिछले एक्सपायरी गई थी, इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है सेलर्स को, तो हाँ, खास ये वाली एक्सपायरी तो उतना वोल्टिलिटी नहीं थी, था। पर उससे पिछली वाली जो थी उसमें तो बहुत ही ज़्यादा वोल्टिलिटी थी, है ना। तो मतलब वोल्टिलिटी किसी के लिए एक अच्छा ट्रेडर कम वोल्टिलिटी में ट्रेड करना ज़्यादा पसंद करता है, ना कि ज़्यादा मतलब एवरेज है ना, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा इस, ना बिल्कुल बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, मतलब एवरेज रहनी चाहिए वोल्टिलिटी। अब क्या है, ये वोल्टिलिटी क्यों है? क्योंकि मार्केट में घूम रही है न्यूज़ जब घूमने लगती है ना, तो मार्केट मतलब थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल अलग तरीके से चलने लगता है, थोड़ा उसके चलने का स्टाइल चेंज हो जाता है। तो वही है, तो थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। और मोमिर भाई, बहुत सारे लोगों के कमेंट आते हैं, मैं पढ़ता हूँ कि अपना पीएनएल दिखाओ, पीएनएल दिखाओ। तो मैं सोच रहा हूँ कि अगले महीने से हर हफ्ते का, अब जो नया फाइनेंशियल ईयर आने वाला है, ठीक है, हर वीक का, हर वीक के एंड में हम वीडियो बनाएं, उसमें अपने 5 डेज को एनालाइज करें और बात करें कि कैसा गया ये वीक और कहाँ कहाँ पे हमने क्या क्या हर दिन का, करी। मंडे, हाँ, ट्यूसडे, वेडनेसडे, और फ्राइडे, 5 ऐसे दिन। ट्रेडर एक और गलती भी हमसे हो जाती है, मतलब हम वर्क करने का ट्राई करने की कोशिश करते हैं, बट अब हम ज़्यादा ट्राई कर रहे हैं कि हम 20,000 का लॉस सोचते हैं तो हम 30-40 पे बंद करते हैं, जो कि बहुत ही बेकार चीज़ है। मुझे भाई क्या कहना चाहोगे इस गलती पे? ये गलती मैं क्या बोलूँ, क्योंकि गलती तो कर ही रहे हैं, क्योंकि 20,000 बोल के अगर वो 30,000 हो जा रहा है, ठीक है। पहली बात तो उसका रीज़न ये रहता है कि वो 20,000 पे दिखाता ही नहीं है, ठीक है, वो सीधा ऊपर ही दिखाता है, इस वजह से वो लॉस थोड़ा बड़ा हो जाता है, ठीक है। क्योंकि हैजिंग में है ना, एक उस जगह ऐसे लगा पाना बहुत मुश्किल है कि 20,000 पे बंद हो जाएगा या 25,000 पे, वो हाँ बिल्कुल एग्जैक्ट उसी जगह पे बंद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। कि है कभी कभी बहुत ऊपर नीचे तुरंत ही हो जाता है वो एकदम से, ठीक है। तो इसलिए ये भी है रीज़न कि हाँ, लेकिन जब ज़्यादा बड़ा लॉस है उसमें गलती हमारी ही होती है। अगर वो लॉस 40,000 तक चला गया है तो उसमें गलती हमारी होती है, 50,000 तक चला गया तो गलती हमारी है, ठीक है। वो ट्रेडर की गलती मानी जाती है। हाँ, 5-6 हज़ार ऊपर नीचे चलता है, मैं मानता हूँ, लेकिन ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं चलता। अगर आप अपना लॉस सोच के 500 को 1500 कर दोगे तो मेरे हिसाब से वो जेन्युइन नहीं है, क्योंकि 500 से 700 माना जा सकता है, ठीक है, लेकिन 1500 नहीं माना जाएगा। इस हिसाब से हमारा लॉस 20 से 25 तक मैं मान सकता हूँ, लेकिन 35-40 हज़ार है तो वो नहीं। हाँ, पहले प्री डिसाइडेड है कि स्टॉप लॉस ही 30,000 का लग रहा है। जैसे मान लो हमने कोई ट्रेड लिया, उसमें स्टॉप लॉस ही 30,000 का लग रहा है, तो वो ठीक बात मानी जाएगी।
लेकिन अगर हमारे हाथ में थी, पहले हमने सोचा हुआ था 20,000 का लॉस होना चाहिए उस ट्रेड में, बट उसके बावजूद वो 40 या 50 का हो रहा है, तो इसका मतलब हमने कहीं ओवर ट्रेड किया है, गलत ट्रेड कर दिया है। मैटर नहीं करता कि हम 1 लाख के प्रॉफिट निकाल लेते हैं, मैटर करता है कि आप लॉस कितना सोच के आए हो। प्रॉफिट कितना भी निकले, हम 1 लाख 2 लाख अपने प्रॉफिट वाले दिन में कितना भी बड़ा प्रॉफिट निकाले, बट एक लॉस जो सोच के आए हो ना, उस पे बंद करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हो ना। इस वाले वीक में थोड़ा, इस वाले वीक क्या कह रहा हूँ मैं, मंथ में ही सब कुछ बिगड़ा है। वहां से एक बड़ा लॉस हो गया था, वहां से थोड़ा सा बिगड़ गया, मतलब ये जो बहुत महीना ओवरनाइट पोजीशन ले गए। हाँ, बस वहां से क्या है, वो जो एक बड़ा लॉस हो गया था ना, उससे यार वो बड़ा लॉस बेकार लग रहा था, क्योंकि हमारे हाथ में था ही नहीं, वो सीधा 1 लाख ही नजर आया था। सुबह अकाउंट खुला तो 1 लाख का ठप्पा। हाँ, फिर वहां से प्रॉफिट ज्यादा हो नहीं पाए, वही 30-40 हजार के प्रॉफिट। रिस्क कैपेसिटी भी कम करनी पड़ी और बंद करना हमने ज्यादा अच्छा सोचा, क्यों और बंद कर दिया। देखो अभी कल की बात है, 2-3 हजार रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो हमने वीडियो बनाने को सोचा नहीं कि इसमें हम क्या बताएं। वोल्टिलिटी में हम ट्रेड ही नहीं कर रहे, जब हम बैट बॉल खेल रहे हैं, बाकी चीजें कर रहे हैं, क्योंकि हमें वोल्टिलिटी ज्यादा पसंद नहीं। अभी हमने थोड़ा सा स्किप कर रखा है और लग रहा है कि अगले महीने से थोड़ी वोल्टिलिटी कम होगी, तो अब हम कंटिन्यूस लगातार व्लॉग डालेंगे, ठीक है गाइस। बस वोल्टिलिटी कम हो जाए, देखो अगर बढ़ी रहेगी तो कहीं ना कहीं हमें है ना, क्योंकि मैं ट्रेड करना पसंद ही नहीं करता वोल्टिलिटी, मुझे ठीक ही नहीं लगती, मेरा मूड नहीं लगता बिल्कुल वोल्टिलिटी में, तो भाई मैं तो अवॉइड करना चाहूंगा अगर मंडे को फिर से ऐसा रहा तो। बाकी मेरा भी नहीं करता। अब बाकी गाइस आपका करता है तो आप कमेंट करके बता सकते हो, अपना ओपिनियन रख सकते हो, है ना। और देखो मार्केट को तो कुछ बोलना नहीं, मार्केट तो 12 मंथ्स रहेगी, 1 महीने वोल्टिलिटी है तो हम उस महीने बंद कर देते हैं। अगर हमें सूटेबल नहीं है तो उसमें कोई बुराई नहीं है, 11 मंथ तो हमें ट्रेडिंग करनी है ना, तो इसी तरीके से ट्रेडिंग करनी है और फोकस करना है कि प्रॉफिट में रहे, लॉस में ना जाए, समझ रहे हैं, यही फोकस होता है। प्रॉफिट बढ़े चाहे कितने भी करें, पर जो लॉस सोच के आए हैं उस पर बंद करना बहुत कंपलसरी है। तो अब ये एक हमने बना रखा है कि एक बंदा जैसे ओमवीर और मैं है, तो एक बंदा प्रॉफिट करने की सोचेगा, एक बंदा सोचेगा कि एक लॉस पे बंद करवाने की। जैसे हम दोनों अकाउंट को संभालते हैं गाइस, तो अगर 20,000 से ज़्यादा लॉस हुआ तो उसकी जिम्मेदारी पूरी की पूरी मैं लूँगा कि मैंने बंद क्यों नहीं करवाया, है ना। और ओमवीर का काम है जब प्रॉफिट में अकाउंट चल रहा है तो और ट्रेड मारना, है ना, मतलब रिस्क रिवॉर्ड का मेंशन मेरे को चेक करना है और ट्रेडिंग करना, और ओमवीर को सोचना है कि कहाँ पे ट्रेड लेनी है, क्योंकि इसी तरीके से ओमवीर किसी एक को तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। अगर हम दोनों जिम्मेदारी लेंगे, एक लॉस की जो 40,000 का लॉस हो रहा है, अगर हम दोनों बोलेंगे कि यार हाँ हो गया, हमने खुद कोशिश करी, क्योंकि कई बार ओमवीर बंद करने की कोशिश करता है तो मैं बोलता हूँ यार ओमवीर मेरे को सही जगह लग रही है, ट्रेड ले लेते हैं, बट 20,000 का लॉस हो गया, नहीं लेनी है वहाँ पे ट्रेड। आप समझ रहे हैं गाइस, एक जो लॉस हो गया है उसके बाद कितना भी अच्छा सेटअप देखिए, ट्रेड नहीं लेनी है, रूल इज ए रूल। 20,000 अगर फर्स्ट सेशन में सोचा है तो सेकंड ट्रेड आपको सेकंड सेशन में ही डालिए। 20,000 एक बार हो गया, 10,000 का रिस्क लेना है सेकंड सेशन के लिए, क्योंकि 30,000 का लॉस बहुत होता है, 30,000 से ज्यादा नहीं, 2 सेशन में बांटना है, 20,000 बढ़ने में 10,000। मैं एक और चीज क्लियर कर दूं, जो 20,000 है वो हम अपने कैपिटल में बोल रहे हैं, ठीक है। आपका रिस्क कैपेसिटी अलग भी हो सकती है, हमारे जो कैपिटल के हिसाब से 0.4% पड़ता है, वो करीबन 20,000 है, वो जो 0.4%, ठीक है। वो आप अपने कैपिटल के हिसाब से सोचना कि आपको कितना रिस्क लेना है। हम अपना 0.4 हमने घटा दिया है, क्योंकि इस महीने थोड़ी वोल्टिलिटी बहुत ज़्यादा थी तो हमने बहुत ज़्यादा घटा दिया है। पहले 0.6 था, अब 0.4 या 3 है रिस्क, और 1 लाख का प्रॉफिट ले सकते हैं। मतलब जो टारगेट है वो हमारे 1% से लेके 3% है एक दिन। टारगेट पे लिमिट नहीं, टारगेट पे कोई लिमिट नहीं है, बट वो 1 to 3% है। टारगेट पे जो जैसे एक अकाउंट में 20,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ तो 20,000 रुपए होने के बाद 10,000 का रिस्क लेकर 20,000 और निकालने की कोशिश, इस तरीके से मतलब आगे बढ़ना है। और जितना बड़ा प्रॉफिट हो जाए उसमें बुराई नहीं है गाइस, बड़े प्रॉफिट की तरफ देखो, बड़े लॉस की तरफ नहीं। लोग उल्टा करते हैं कि छोटे प्रॉफिट में बंद करते हैं और लॉस को खींचते हैं कि अब वो लॉस में रिकवर हो जाए या कुछ भी हो जाए, हमें लॉस पे बंद करना है और प्रॉफिट पर रिस्क लेना है उसी दिन, और इस प्रॉफिट को बढ़ा के 1 लाख भी कर सकते हैं। बस हाँ 1 लाख बहुत अच्छा होता है, 1 लाख से ऊपर करने की ज़्यादा एक्साइटेड में ऊपर ले जाने की भी कोशिश नहीं करनी है हमें। 1 लाख पे अच्छा प्रॉफिट है और रिस्क अपना मैनेज करके रखना है, यही हम चाहते हैं। आगे कुछ हफ्तों में हम करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और देखते हैं उमेर भाई, और कुछ बोलना है भाई आपको? कितना सीख गए आप कुलदीप भाई? हाँ, कुलदीप भाई को आए हुए अभी जस्ट 7 दिन हुए हैं। और कुलदीप भाई कुछ सीखे तुम 7 दिन में? क्या क्या मतलब अपने अंदर चेंजेस बताओ।
पहले तो हम ये भी नहीं जानते थे निफ्टी और बैंक निफ्टी क्या होता है। हाँ। अच्छा अब ये भी पता लग गया है मुझे। और प्रीमियम के बारे में ये भी नहीं जानते थे क्या बोला जाता है क्या नहीं। हाँ। प्रीमियम बोला जाता है पॉइंट गिरना और बढ़ते वही पता लगा। हाँ, भाई गांव से आए, ये उम्मीद के मौसी के लड़के हैं, गांव से आए भाई, है ना। बिल्कुल और भाई, भाई ने अभी कल तो 500 रुपए का प्रॉफिट भी निकाला था एक लॉट में भाई। हाँ कल भाई इन्होंने प्रॉफिट भाई निकाला था था 500। भाई। हाँ। और भी भाई हमारी स्ट्रेटजी जो भाई को हाँ। सिखाई थी हाँ। उनसे इनका 500 रुपए का प्रॉफिट निकला भी था, बहुत बढ़िया है। एक ही लॉट पे क्या- हमने हाँ अपने अकाउंट में ट्रेड करवाई थी। एक ही लॉट से करवाते हैं हम इनको, हाँ, ठीक अपने है। अकाउंट में एक लॉट से पोजीशन खुद ही बनवाते, और जो भी भाई को सीखने को बहुत कुछ मिल जाता है ना। हाँ बिल्कुल। भाई। तो और भाई हम जैसे जाते हैं कल उनके भाई ने 500 रुपए का प्रॉफिट निकाला, तो क्या मतलब कैसे निकाला, मतलब बहुत इजीली तरीके से निकला, थोड़ा मतलब क्या? टाइम लगा टाइम लगा? था 2 घंटे लगे थे। 2 घंटे 2 घंटे लगे। 2 घंटे इसलिए लगे क्योंकि कल फ्राइडे था, प्रीमियम भी डिके नहीं हो रहा था। हाँ। लेकिन फिर भी भाई ने 500 का 10 प्रॉफिट बजे निकाला। से लेके 12 बजे हाँ, तक। ट्रेडिंग में कहा जाए तो 2 घंटे आदमी बोलेगा कि बहुत ही देर वेट करा, मैं तो 5 हाँ। मिनट प्रॉफिट निकालूं, पर अगर एक हिसाब से देखा जाए तो भाई पूरे दिन की दिहाड़ी भाई ने 2 घंटे में निकाल दी। हाँ भाई, 2 घंटे। हाँ भाई बुराई बिल्कुल। नहीं है ना। सही बात है। पेशेंस होना चाहिए भाई, बहुत ही अच्छा है। नए ट्रेडर्स में पेशेंस काफी चीजें, नए ट्रेडर को थोड़ा अच्छे से ट्रेडिंग भी इसलिए कर लेता है क्योंकि पेशेंस उसके अंदर होता है, कुछ खोने का डर नहीं होता। अच्छा भाई, स्टार्टिंग हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा एक और चीज़ बताओ, जैसे नए बंदे आते हैं वो तो अगले दिन से या अगले 15 दिन में ही प्रॉफिटेबल बनना चाहते हैं, तो तुम्हारी ये थिंकिंग क्या है, कब कितना टाइम देना चाहते हो? मैं 1 साल तक दूंगा, उसके बाद अपना अकाउंट बनाऊंगा जब तक अच्छा। नॉलेज। 1 साल तक हाँ पक्का बिना हमारे साथी बिना हाँ, फंड के सीखेंगे बस। सीखना है। जी गाइस है ना? गौर ध्यान देना, मेन भाई ने focus। क्या, भाई क्या बोल रहे हैं, 1 साल तक सिर्फ सीखने पे फोकस करना है। जो सीखना, जो लोग सीखना। हाँ। ये सोच रहे हैं ना बहुत जल्दी आके, हो सकता है हमारे बहुत सारे नए सब्सक्राइबर्स भी हों, हाँ। वो ये सोच रहे होंगे कि 15-20 दिन में या 1 महीने बाद ही प्रॉफिटेबल हो जाऊं या निकालना शुरू कर दूं, मुझे अभी पैसा चाहिए। तो भाई से आपको थोड़ी सी तो भाई लर्निंग लेनी हाँ, चाहिए। और एक और चीज ये एक कहना साल। चाहूंगा मैं उम्मीद, 1 साल हम्म। 1 साल में बंदे 5-10 लाख रुपए तो डुबा देते हैं। हाँ बिल्कुल डुबा और देते हैं भाई, बिना डुबाए सीख जाएंगे। बिना डुबाई भाई सीखेंगे। ने समझ ले 10 लाख रुपए 5-10 लाख रुपए बचा लिए जेब में, 1 साल हाँ। देंगे तो 5-10 लाख रुपए शुरुआत में जो गलतियां कर रहे हैं वो नहीं होंगी, 5-10 लाख रुपए जेब में पड़े रहेंगे, है ना। बिल्कुल तो भाई ये हम कोशिश करेंगे भाई के साथ और आगे बढ़ा जाए, है ना। हाँ, और बिल्कुल। भाई को जितना सिखा सके, क्योंकि साथ में आगे बढ़ना ही बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। आप बड़े बड़े जितने भी करोड़पति बिलियनर्स को देखते होंगे, वो लगता है आपको एक ही बंदा है, पर उनके पीछे बहुत सारे फ्रेंड्स, उनके साथ बहुत सारे कलीग्स होते हैं जिन्होंने उस कंपनी को इतने नंबर 1 पे पहुंचाया है। तो इसी तरीके से हमें भी लाइफ में करना चाहिए, अच्छे फ्रेंड बनाने चाहिए। अकेले कोई आदमी आगे नहीं बढ़ पाता है कभी भी, क्यों मेरे भाई? बहुत मुश्किल है, बिल्कुल। मतलब हाँ, बढ़ने को बढ़ जाए, लेकिन मतलब 1000 या लाख में से एक आध बंदा बढ़ता है, क्योंकि भाई लाख भी बहुत बिना टीम के नहीं बढ़ा जा सकता, मेरा करोड़ मानना में ही है। से, हाँ करोड़ करोड़ में में से। से, मतलब एक्सेप्शनल हर किसी हाँ। जगह होता है, लेकिन वो एक्सेप्शनल है। हाँ। बट टीम ही आगे बढ़ती है मेनली देखा जाए तो, ठीक है। वही। तो इसको यहीं पे खत्म करते हैं उम्मीद भाई, ठीक है। बिल्कुल, जो भी बिल्कुल। हमें डिस्कस करना था अपने फॉलोअर्स के साथ, और 25,000 हो गया है हमारा। थैंक यू सो मच 25K हमें सब्सक्राइबर देने के लिए, ठीक है। और वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट कर दो जो भी आपको करना हो, ठीक है। Bye. बाय। ओके।